स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ऑफिस में सद्बुद्धि यज्ञ की खबर है। राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए यह यज्ञ युवा मोर्चा कर रहा है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता हवन में आहुति दे रहे हैं। रीट परीक्षा रद्द करने की सरकार से मांग भी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। लगातार युवा मोर्चा कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, रीट परीक्षा रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। इसके बाद हमने नाथी का बाड़ा प्रकरण भी देखा। कल रात को हमने बीजेपी मुख्यालय पुलिस को पहुंचते भी देखा, युवा कार्यकर्ताओं को वहां डेरा जमाते भी देखा। और आज युवा मोर्चा कार्यकर्ता सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जो भी कर रही है सही नहीं है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, इसी कामना से वो ये यज्ञ कर रहे हैं और इसमें अपनी आहुतियां दे रहे हैं। मांग है इनकी रीट परीक्षा रद्द करने की। लेकिन तस्वीरों में मास्क मत ढूंढिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी ना देखें। आप देखें सद्बुद्धि यज्ञ चल रहा है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता हवन में आहुति दे रहे हैं। इन्होंने ये हवन किया है, ये यज्ञ किया है राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना के लिए। बाबूलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बाबूलाल, लाठीचार्ज, फिर नाथी का बाड़ा, फिर बीजेपी ऑफिस में पुलिस का पहुंचना और अब एक ये नई तस्वीर, इसका मतलब तो यही है कि जो रार है वो गहरा रही है। रार तो गहरा रही है। बीजेपी के कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और रीट की जो एग्जाम है उसको रद्द किया जाए, भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए। लेकिन यही कार्यकर्ता अपनी सद्बुद्धि की प्रार्थना भगवान से नहीं कर रहे, जो कि कल गोविंद सिंह डोटासरा के रेजिडेंस के बाहर नाथी का बाड़ा लिख करके आ गए और पुलिस से परसों 3 दिन पहले भिड़ रहे थे। तो कांग्रेस को दोषारोपण करने से पहले इनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अंतरात्मा में भी इनको झांकना चाहिए कि हम में जो कमी है उनको भी सुधार करना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी इनको प्रार्थना करनी चाहिए। फिलहाल राजनीति सबको करनी है, तो युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि पार्टी कार्यालय में वो सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि पार्टी कार्यकर्ता बड़े अनुशासित हैं और संस्कारित कार्यकर्ता होने के नाते वो सद्बुद्धि का यज्ञ करके और आहुतियां दे रहे हैं कि राजस्थान में की सरकार को ये सद्बुद्धि आए कि उसे जो है रीट की परीक्षा वो रद्द कर दे। तो कुल मिलाकर फिलहाल पॉलिटिक्स हो रही है और इसमें जो नए नेता है वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उनको लगता है कि रोज कुछ न कुछ एक्टिविटी करने से उन्हें मीडिया का अटेंशन मिलेगा और वो लोगों की निगाह में छाएंगे कि रीट की परीक्षा रद्द कराने में सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का रहा। बिल्कुल। और अगर आपने इनसे बातचीत की हो, देखिए लगातार सरकार इस स्टैंड को रखे हुए है कि फिलहाल तो रद्द करने का कोई फैसला सरकार ने लिया नहीं और अभी उस पर विचार भी नहीं चल रहा है। ऐसे में ये जो प्रदर्शन है उससे वो हासिल क्या करना चाहता है? जी देखिए, अगले साल चुनाव होना है और इससे पहले ये साल बड़ा ही क्रूशियल है और विधानसभा का जो सत्र आ रहा है उससे पहले युवा मोर्चा का कार्यकर्ता प्रदेश के युवाओं की आवाज बनना चाहता है कि जब उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर था, सरकार की वो लाठियां खा रहा था और रीट परीक्षा को रद्द कराने के लिए वो आंदोलन कर रहा था। यानी कि उनकी जो समस्याएं थी उनको वो बुलंद ढंग से उठा रहा था। सरकार को उसने दबाव बनाया और सरकार कहीं ना कहीं अगर बैकफुट पे आ जाती है, कोई फैसला ले लेती है मान लीजिएगा, तो किसी भी विकल्प को सरकार अपनाए, क्रेडिट ये लोग लेने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमने सरकार को झुका दिया और सरकार को पीछे कदम खींचने पड़े। तो राजनीति में श्रेय लेने की जो होड़ होती है वही जो है ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्रेडिट मिले। आखिर जो कुछ भी सरकार करे या ना करे तो हम लोग आंदोलन को लंबा खींचते जाएंगे और कुछ करेगी तो फिर उसका श्रेय हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम लोग युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी जब पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है तो हमने सबसे आगे कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी
के लिए संघर्ष किया और राजस्थान के जनता से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा इश्यू था, जो कोर इश्यू था, उसमें हमने अपनी भागीदारी निभाई। तो इस शुक्रिया बाबूलाल तमाम बातचीत के लिए। हम सभी को एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा थे। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद और शूटर अंजलि भागवत। यह है अंजलि भागवत। अंजलि जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो सिमरन। हेलो। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आप जो ब्रेवली सबका सामना करके स्पोर्ट्स को अपना लिया है और स्पोर्ट्स से बहुत कुछ आप सीख रही है, और आपकी एनर्जी देख के हम खुद इंस्पायर्ड होके ये नेशनल में अच्छा कंपटीशन खेलने की सोच रहे हैं। गोपी सर आपकी बारी है। तो सिमरन आप बताइए कौन सा एम करें? 6th row, 2nd। अरे वाह, 6 कॉलम तो पकड़ लिया आपने। गोपी सर ये एक शूटिंग वूटिंग भी आप कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई प्राइज मिल जाएगा क्या? एक चीज मैं गोपी सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पैरा एथलीट्स को ट्रेन भी करते हैं, उनमें क्या बहुत स्पेशल है? जो मेरे स्टूडेंट्स है और जो मैंने बाहर भी देखा है, इनका ना एक बाहर का जो फेज होता है वो एक रहता है, एक अंदर एक स्ट्रीक रहता है, वो कॉन्फिडेंस का रहता है और एक नॉटीनेस का भी रहता है। सबके आंख में एक चमक भी रहती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जो एथलीट्स बने हैं उनको उनके चैलेंजेस से ऊपर उठने की एक प्रेरणा और आदत सी हो गई है। नॉर्मली क्या है कि एज ए कोच आपको क्या लगता है कि आप हाथ मार लो, पैर मार लो, चले, बट इसने जो सीखा है वो अपने आप में सीखा होगा, किसी ने बोला होगा बट डायरेक्शनली, बट इसका जो माइंड है वो अपने आप में एक रास्ता ढूंढ रहा है। सो दे एक्चुअली फाइंड आउट ए वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ चैलेंजेस एंड दैट मेक्स देम इनहेरेंटली वेरी स्मार्ट एंड अवेयर, एंड दैट शोज इन द demeanor. So they are not bothered about anything. They just come out as beautiful people and huge inspiration. Genius, young genius. फिलहाल इतना ही। नमस्कार।